हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि AK2 जैसा कि पता है आपको एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर कर रहा हूँ। क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे यूनिट 2 में, बेसिकली आता क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस राइटिंग। ठीक है, तो हम लोग पहला इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। दूसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बताऊंगा और ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से मेरे ये बनाए हुए नोट्स मतलब कॉपी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट से इसमें प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्वर्सेशन कंट्रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है AK2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहां पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्वर्सेशन कंट्रोल होता क्या है। सिक्स है टेक्निक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन कंट्रोल। इसके कुछ टेक्निक्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंस होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, द एक्सचेंज ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जो कि मैं अभी आपसे ओरली कम्युनिकेट कर रहा हूं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का जहां पे एक वर्बल फॉर्म में आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, जहां पे सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर में जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, और आप रिसीवर हो, उसको क्या कर रहे हो, ग्रैब कर रहे हो। दूसरा क्या है, यूजिंग अ स्पोकन लैंग्वेज टू कन्वे अ मैसेज। स्पोकन लैंग्वेज लाइक कि हमारा ये स्पोकन लैंग्वेज मैं आपको हिंदी में इलेबोरेट कर रहा हूं या एक्सप्लेन कर रहा हूं और आई एम टॉकिंग इंग्लिश, सो वो क्या है, एक ओरल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड 4 एलिमेंट्स। इसके अंदर कुछ 4 एलिमेंट्स आते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैंने कि जबकि बताया आपको कि एक सेंडर होता है, रिसीवर भी होते हैं। तो इसमें पहला क्या है, सेंडर। कौन से मीडियम से आपने ओरल कम्युनिकेशन परफॉर्म किया है, वो मीडियम क्या होगा। मैसेज क्या है आपका, और वो मैसेज किसके थ्रू पहुंच रहा है, रिसीवर के थ्रू पहुंच रहा है। तो ये 4 एलिमेंट है किसके, ओरल कम्युनिकेशन के। ये एग्जाम में आता है, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखिए उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज मीटिंग। हम लोग कहां कहां ओरल कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, मीटिंग में। जहां हम लोग कहीं मीटिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं, मीटिंग होने जा रही है, तो वहां पे ओरल कम्युनिकेशन का एक दूसरे से हम लोग बातें करते हैं। दूसरा क्या है, डिस्कशन। हम लोग GD करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्बल शेयरिंग ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या है, डिस्कशन। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, GD और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन लाइक हम लोग इंटरव्यू भी परफॉर्म करते हैं, तो वहां भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, स्पीचेस एंड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ये टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मार्क कर दे रहा हूं। तो आप एक बार इसको कंट्रोल में मतलब देखिएगा कि क्या क्या टाइप्स आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पहले जान लेते हैं। मैं इसको डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज इसको आप देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की। ये एक 2 वे प्रोसेस होता है। 2 वे प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे सेंडर एंड रिसीवर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि कोई एक बोल रहा होगा और दूसरा कोई सुन रहा होगा। वन ऑफ एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, एक कम्युनिकेशन को, वर्बल फॉर्म को, या आप एक दूसरे से बात करने की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, दैट इज द ओरल कम्युनिकेशन। डे टू डे लैंग्वेज, मतलब हम लोग आपस में डेली बेसिस पे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो क्या है, डे टू डे लैंग्वेजेस परफॉर्म करती है। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। मैंने बता दिया सेंडर एंड रिसीवर का प्रेजेंस होता है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में जब हम लोग कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो एक प्रिंसिपल, एक बेसिस होता है किसी चीज पे बात करने का। अगर हम लोग मीटिंग में बात कर रहे हैं, तो मीटिंग में अगर हम लोग कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय होता है कि हम लोग सारे सिनेरियो को, उस इन्वायरमेंट को समझ करके अपनी भाषाओं का सही यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल से बाउंडेड होते हैं कुछ चीजें। एंड इफेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। देखिए बात करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंस कैसा है, आप कैसी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज।
एंड इट कैन नॉट बी इरेज्ड। देखिए ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि कभी मिटाया नहीं जा सकता है, इरेज नहीं हो सकता है, हमेशा ये सबकी दिमाग में बना रहेगा। अगर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं या शेयर कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में वो चीज आ जाएगी कि मैंने आपको क्या चीजें बताई थी या ओरल कम्युनिकेशन क्या था वो बताया था। तो वो चीज क्या है, एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, हमने ओरल कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हमने 4 टॉपिक इसके अंदर कवर किया है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।